नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज बिग बॉस 15 के घर में जो हुआ है, आई थिंक इस दुनिया में सबसे खुश इंसान होगा अफसाना खान, क्योंकि अफसाना खान जाते जाते किस कदर एक तरह से श्राप दे गई थी कि वो शमिता या राजीव में से किसी एक को अपने साथ लेकर के जाएगी। और अफसाना जो कि कह भी चुकी हैं कि वो जो अपनी जबान से बोलती हैं वो चीज़ पूरी होती है। तो यहाँ शमिता शेट्टी भी कर्मा का शिकार होकर चली गई और कर्मा हर तरह से यहाँ पर शमिता शेट्टी को मिल ही गया है। और मैं काफ़ी बार कह भी चुका हूँ कि बिग बॉस के अंदर कर्मा बड़े फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में चलता है। यही शमिता शेट्टी हैं जो कि कह रही थी उमर को कि तू पूल में गिर गया, उमर यू गॉट द कर्मा। अब कर्मा का साइकिल देखिए कि ये शमिता शेट्टी जो कि कुछ दिन पहले कह रही थी कि उमर को, उमर वीकेंड पर आई विल किक यू आउट, तू देखता जा। अब आप देख लीजिए कि उमर तो घर के अंदर रह गया, लेकिन शमिता शेट्टी घर से बाहर आ चुकी हैं। अफसाना को इतना इन लोगों ने इंस्टिगेट करा, वो जब अफसाना ने किस कदर मतलब बद्दुआएं कही है या कुछ भी कही है, लेकिन उसकी जो हाय थी ना वो कहीं ना कहीं लग गई। बेचारा वो राकेश हॉस्पिटल में पड़ा है, जहां एक तरफ राकेश के प्रति मेरे मन में सिंपत्ति है कि भैया वो बंदा बहुत सही है, वो खेल के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत चतुर दिमाग के लोग और बहुत ही मतलब एकदम काइया प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि विशाल कोटियान सबसे काइया खिलाड़ी है ये। लेकिन राकेश बड़ा सज्जन पुरुष है, उस खेल के लिए परफेक्ट नहीं है। बट आई विश हिम स्पीडी रिकवरी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बड़ी जल्दी तुम ठीक हो जाओ। बट क्या ये चीज मैं शम्मो के लिए बोलूंगा? शम्मो के लिए मेरे मन में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और सिंपैथी नहीं है, बिकॉज शम्मो जो है उसने अफसाना को इतना प्रोवोक कर दिया था कि वो उस एंग्जाइटी अटैक और पैनिक अटैक वाले मोड पर आ गई। उसने उमर को जब सिम्मा ने धक्का दिया तो शम्मो हंस रही थी, मजे ले रही थी। तो शम्मो जैसे लोग यही डिजर्व करते हैं जो शम्मो को मिला है। ये उमर को किक आउट करवाना चाहती थी, खुद घर से बाहर चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यहां पर भी आपने देखा कि शम्मो इतनी ज्यादा बात करी कि वो बाय करके नहीं गया, थोड़ी डिसेंसी होनी चाहिए थी। अरे भाई उसकी तबीयत खराब हुई है, ऐसा नहीं है कि वो तुमको यहां बोलकर कि शम्मो तू बैठ, मैं आता हूं जरा वो चाय पानी पी के बाहर से पानी पूरी खा के और वापस नहीं आया। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ये मेडिकल इमरजेंसी को भी नहीं समझ रही। तो वो शम्मो जो कि सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझ रही है, यहां पर भी अपना डिक्टेटर वाला तेवर दिखा रही है। तो शम्मा हर तरीके से ना ये कर्मा डिजर्व करती, जो कि कर्मा यहां पर मिला है। और सबसे बड़ा झटका तो इसका कर्मा का इसको तब मिलेगा शम्मो को जब इसे विशाल कोटियान की असलियत पता चलेगी, किस कदर दोगला इंसान बन चुका है विशाल कोटियान। एक तरफ कहता कि राकेश साधु है, शमिता मेरी बहन है, अक्का व्हाटएवर इज देयर बिटवीन यू एंड मी इज जेन्युइन, ये प्योर है, ये गेम से ऊपर है। लेकिन यहां क्या कह रहा था कि अब राकेश चला गया है, अभी शमिता मेरे कंट्रोल में रहेगी, बहुत अच्छा है राकेश चला गया। तो ये जो बात कही है विशाल कोटियान ने, आई थिंक जितनी थोड़ी बहुत भी इसके लिए रिस्पेक्ट होगी किसी के मन में, आज वो भी उतर चुकी होगी कि गेम के लिए किस कदर दोगलापन ये दिखा रहा है। चलो शम्मो से हमारा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन विशाल कोटियान ने कितना मतलब दम भरा है कि वो अक्का अक्का करता है, हाँ भाई बहन का रिश्ता आगे तक निभाएगा, सच्ची बहन होती तो फिर मेरे पर डाउट नहीं करती। खुद विशाल कोटियान एक नहीं ऐसे भर भर के रीजन दे रहा है बाहर जनता को और कंटेस्टेंट को घर के अंदर कि कोई भी विशाल कोटियान पर बिल्कुल भी भरोसा ना करे। जिस तरह ये अपनी बहन का सगा नहीं हो पा रहा है, जिसको इतना बोलता रहता है कि अक्का अक्का आई ट्रस्ट यू, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हो, ओनली यू आर द वन हु अफेक्ट्स मी, और हमारा जो भी है वो रियल है मतलब सगा भाई बहन वाला है। बट यहां पर किस कदर वो रिश्तों का मजाक उड़ा रहा है। ऑल्दो शम्मो डिजर्व्स ऑल दिस बिकॉज उन्होंने भी दूसरों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया है, तो शम्मो के साथ तो यह होना ही चाहिए। लेकिन विशाल कोटियान ऐसा करके कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक कर्मा का साइकिल बना रहा है। वो जब शम्मो का सगा नहीं हो पा रहा है तो फिर वो किसी और का सगा क्या ही होगा। आज जिस तरह से वो ये बातें कर रहा था शम्मो के लिए कि अच्छा हुआ राकेश चला गया, कल को विशाल कोटियान भी उसी दौर पर खड़ा हो जाएगा और विशाल कोटियान को तब शायद ये बातें रियलाइज हो कि उसने गलत किया था। अब हम तो बाहर से बैठकर सारी चीजें देख रहे हैं, शम्मो को जब ये सारी चीजें पता चलेंगी और जब वो घर के अंदर वापस आएगी, अगर आएगी तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो विशाल को किस तरह से ट्रीट करती है। क्योंकि शम्मो का खेल ऐसा हो चुका है जो कि बाद में वो विशाल कोटियान से बात करते समय कह भी रही थी कि देखो जब राजीव आया तो डिस्टेंस हो गया और ओटीटी वाले लोग आए तो उनसे नेचुरली एक स्ट्रांग बॉन्ड है, तो मैं आपसे और दूर चली गई। और फिर कई तरह की बातें कई लोग करते हैं, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था आई प्रोसेस एंड उसके बाद मैं टाइम लेती हूँ, डिस्टेंस हो जाता है। मतलब 25 साल इंडस्ट्री में काम करा, लेकिन अकल दो पैसे की नहीं है कि खुद अपनी थॉट प्रोसेस को इस कदर डेवलप कर पाए कि वो तुरंत एकदम इंस्टेंटली उस पर आप अमल कर सके। लेकिन नहीं, आपको तो किसी न किसी का सलाह मशवरा चाहिए रहता है। जिस कदर यहां राकेश के जाने के बाद शम्मो रो रही थी, अकेली पड़ गई, ये वो, भाई इतनी सारी लीगल टीम है तो सही, नया वसीन है, निशांत है, राजीव है, विशाल है, इतने सारे सेक्रेटरी, वॉचमैन और बॉडीगार्ड और वकील सबके होते हुए भी तुमको राकेश की कमी खल रही है। अगेन आप प्रूव कर रही हो कि आप अपने बूते खेल में सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसा कि उमर ने कहा भी था कि आपको कोई ना कोई चाहिए रहता है। मतलब बाहर
बाहर वाला कनेक्शन। आप खुद अपने बूते किसी का ट्रस्ट नहीं जीत सकती, किसी को मतलब अपना बना नहीं सकती, आपको हर कोई रेडीमेड चाहिए थाली में सजा करके। तो यहां शविता शेट्टी अपने बूते आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए तबीयत का बहाना बनाकर ये मोहतरमा बाहर चली गई हैं। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि करण कुंद्रा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है विशाल के इस एक्शन से, और वो निशांत से बात भी करता है कि यार अफसाना से भी मेरा रिलेशन था, अफसाना मेरी बहन थी, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा गलत नहीं सोचा। लेकिन किस कदर घटिया गेम खेल रहा है ये विशाल कोटियान। भाई करण तुम ही तो हो जो वीआईपी जोन में लाने के लिए बेकरार थे, और यहां निशांत को करण बोल रहा था कि ये बातें अपने बीच में रहनी चाहिए, बीरा बाहर नहीं जानी चाहिए। और बीरा तो भाई अंदर से नचनिया है, तो बीरा ने जाकर नेहा के सामने उल्टी कर दी। एंड ये हमें अभी पता नहीं कि नेहा ने ये बात शम्मो को बताई या नहीं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में शम्मो पूछती है कि क्या बात हो गई थी अक्का, ये करण हर्ट क्यों था, तो विशाल ने बातें कैसे घुमा दी। अगर वो वाकई में सच्चा है और दिल से बहन मानता है तो फिर उसे बोल देना चाहिए था कि हाँ मैंने राकेश के बारे में ऐसा बोला कि मैं आपको घुमाना चाहता हूं, लेकिन नहीं, यहां विशाल तो दोगला गेम खेल रहा है। उसने बोला नहीं वो तो वो राजीव के साथ जो कुछ हुआ था ना, इसलिए वो करण थोड़ा हर्ट था, बिकॉज बचपन में उसको भी बुली किया गया था, इसलिए वो थोड़ा हर्ट था और आंखें लाल थी और गुस्सा था। ऐसा नहीं था कि मैंने राकेश के लिए कुछ बोला और वहां करण चीजों को रिलेट कर रहा था कि यार वो मेरी बहन होती तो क्या मैं ऐसा सुन पाता। इस तरह से यहां पर विशाल कोटियान कैसे एक दोगला और डर्टी गेम खेल रहा है सबके साथ, शमिता के साथ भी, करण के साथ भी और ऑडियंस के साथ भी। खैर हम यहां पर अब देखते हैं कि तेजा के मन में सडनली अब विशाल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आने लग गया है कि उसको लोगों ने यूज करा फिर थ्रो कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट कर पा रही हूं, अटैच कर पा रही हूं, कहीं ना कहीं उसको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। वहीं करण कुछ और सोच रहा है कि वो अपनी बहन का सगा नहीं है, तो क्या हमने गलती तो नहीं कर दी। तो यहां पर तेजा अपना जो असली गेम है शायद वो खेलना शुरू करने वाली है। वो यहाँ करण से कहती भी है कि अगर मेरा और तेरा ओपिनियन मैच ना हो तो भाई ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से चलेगी। और जिस तरह से आज हमने लाइव फीड में देखा और हमने इस एपिसोड में भी देखा कि वीआईपी जोन के जो लोग हैं इनमें मन मुटाव हो रहा है, और कल जो जेल कौन जाएगा। अब देखिए ये वीआईपी जोन में किसी को टास्क पल्ले नहीं पड़ रही है, कल जेल भेजना है। अब यहां पर ये लोग सोच रहे हैं कि जेल में अगर हम किसी को डाल देंगे तो वो जेल से वीआईपी जोन में आ जाएगा। जेल क्यों भेजा जाता है भाई? गुनाह के लिए, और गुनाह करने पर इनाम नहीं मिलता है। टास्क कोई भी हो, वो कितनी भी सिंपल हो, उसको कॉम्प्लिकेट करके ओवर थिंकिंग करके टास्क का बेड़ा गर्क करना कोई वीआईपी जोन वालों से सीख ले। यहां पर आज के एपिसोड में कि भाई वीआईपी जोन वालों आपको जो है घर की मतलब मालिकाना हक दिया जा रहा है, आपको कोई काम खुद नहीं करना है, सारा काम आपको घर वालों से कराना है। अब यहां पर निशांत महानता की मूर्त आपने देखा कैसे सिंपल सी टास्क का इसने कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट इतना ज्यादा कर दिया कि इतना मतलब 15-20 मिनट का उस पर आर्ग्यूमेंट। एंड तेजा एंड करण ही थे आई थिंक जो कि इस टास्क को अच्छे से समझ सके, क्योंकि चूंकि बिग बॉस ने आपको बोल दिया है कि आप अपना कोई काम नहीं करोगे, अपना कोई काम नहीं करोगे मतलब ये नहीं है कि आपने नहाया है तो वो आपका साबुन लगाने के लिए प्रतीक को बुलाओगे, या आपके जो मोज है या फिर जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं वो आप घर वालों से धुलाओगे। काम से मतलब ये होता है कि आप खाना पीना, बर्तन और ये जो बेडरूम वगैरह जहां आप इस्तेमाल करते चीजें, ये सारी साफ सफाई घर वाले करेंगे। ये सारे काम आपको घर वालों से कराने पड़ेंगे। लेकिन यहां निशांत जो कि प्रतीक का इतना बड़ा वाला चहेता बन चुका है, हमने देखा था रात को जब प्रतीक, निशांत और सिम्बा लेट कर बात कर रहे थे तो निशांत ने बोला भी था कि प्रतीक मेरे को मैटर नहीं करता मैं नहीं जीतूं, तू जीत जाएगा तो मुझे लगेगा मैं जीत जाऊंगा। और यहां पर निशांत भर भर के सपोर्ट कर रहा है प्रतीक को। ये निशांत और प्रतीक ही थे ना जिन्होंने राजीव ने 1 चम्मच आटा मांग लिया था तो इन्होंने बड़ा बवाल मचाया था। अब यहां पर 4 आलू बर्बाद कर दिए इसने प्रतीक ने। अब आलू पे फफूंद लगा था या कुछ लगा था, लेकिन यहां पर अब देख लीजिए निशांत का दोगलापन। उसने राजीव ने कुछ 1-2 चम्मच तेल और कुछ सूखा आटा ले लिया था तो सबके गुर्दे छिल गए थे, लेकिन यहां 4 आलू खराब कर दिए गए। अब वो खराब आलू किसने खाए उसे फूड पॉइजनिंग हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन एक दोगलापन निकल के आया है कि और राजीव ने बोला भी कि यही चीज, यही आलू अगर मैं खराब करता तो तुम लोग चढ़ गए होते मेरे ऊपर, तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ गए होते, लेकिन अभी प्रतीक ने किया तो तुम लोग उसके ऊपर नहीं चढ़ रहे हो। प्लीज अगर मैं होते तो तुम मेरे को बहुत ज्यादा सुनाते और मैं पूरा घर में अगेंस्ट हो जाते गैंगअप, लेकिन अभी तुम ये दोगलापन दिखा रहे हो, तुम लोग दिखाते हो ये दोगलापन। तो एक्चुअली में यह निशांत दोगलापन दिखा रहा है। वो प्रतीक को खुश करने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो शायद उन बातों के खिलाफ था निशांत खुद, लेकिन यह प्रतीक ने वो किया है तो ठीक है दोस्ती वाइब्स। प्रतीक मैं तेरे लिए ट्रॉफी भी सेक्रीफाइस कर दूंगी, तू अगर जीतेगा तो मैं जीत जाऊंगा प्रतीक। इस तरह की बातें करके निशांत कुछ और नहीं, वो जो वीआईपी जोन में नहीं लेके जा पाया वो प्रतीक को,
तो वो जो गिले शिकवे हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। खैर यहाँ बिग बॉस ये टास्क अनाउंस करें इसके पहले तमाम तरह की बातें होती रहती हैं, करण और तेजा की बातें भी होती रहती हैं विशाल के बारे में, वहीं जय की बातें भी होती रहती है निशांत से कि आगे कैसे खेलना है, सॉरी करण से, और करण कहता है कि तेरे लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है तो मैं चाहूंगा कि तू वीआईपी जोन में आए, और तमाम तरह की प्लानिंग चलती रहती हैं। इसी दौरान बिग बॉस महाराज ये टास्क अनाउंस करवा देते हैं कि घर पर मालिकाना हक है वीआईपी जोन वालों का, ठीक वैसे ही जैसे जंगलवासी वर्सेस घरवासियों में घरवासियों को सारे अधिकार थे और जंगलवासी जो थे उनको कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो यहां पर बिग बॉस ने क्लियर बोला कि जो वीआईपी जोन वाले हैं ये लोग कोई काम नहीं करेंगे, घर का सारा काम जो है वो घरवासियों को करना पड़ेगा। बड़ी बेसिक सी चीज है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां जो बिग बॉस ने बोला वो बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में बेसिक सी बात है कि वीआईपी जोन वाले जो लोग हैं वो बिग बॉस के बनाए हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में अंपायर जो होता है वो आईसीसी और जो क्रिकेट के रूल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। लेकिन क्या वहां आपने क्रिकेट के मैदान में देखा है कि बैट्समैन बोलते नहीं मेरे को तो नहीं आउट होना, मैं नहीं आउट मानूंगा, नहीं ये बोलते नो बॉल है, नहीं मेरे को करना ही नहीं है, नहीं ये चौका नहीं है तो 8 दे दे, 10 दहला दे दे, नहीं 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 यहाँ पर 11 नहीं है तो 15 की टीम रखेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो यहां आप देख लीजिए कि बिग बॉस में कैसे चीजों को कॉम्प्लिकेट किया जाता है। अब यहां बिग बॉस ने जो बोला है उसे अनदेखा कर दिया जाता है, बिग बॉस ने जो नहीं बोला कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को ढूंढा जाता है और लूप होल के नाम पर उसे मास्टर स्ट्रोक बोल दिया जाता है। बिग बॉस ने सीधा बोल दिया कि भैया वीआईपी जोन वाले जो है वो काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये कि बिग बॉस का ऑर्डर है कि वीआईपी जोन वाले लोग कोई काम नहीं करेंगे, काम घर वाले करेंगे। ऐसे में जय भानुशाली बोलता मर जाऊंगा पर करूंगा नहीं, प्रतीक बोलता अरे पागल समझ रहे हो, किसी को चट्टी थोड़ी दूंगा, किसी को जरा भी थोड़ी दूंगा, पागल थोड़ी ना, ये थोड़ी करूंगा। नया बसीन बोलती कि ये तो गुलामी, हम तो स्लेव थोड़ी बन जाएंगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग ना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। ये जो ऐसी चीजें होती ना यहां पर पब्लिक आपसे कनेक्ट कर सकती है, पब्लिक आपको सिंपैथी दे सकती है कि देखो वीआईपी जोन वाले इनसे ऐसी ऐसी चीज करा रहे हैं लेकिन ये लोग कर रहे हैं। अब ऐसा है तो है नहीं कि बिग बॉस के अंदर आप सुबह 8 बजे उठ गए, 9 बजे उठ के नहा धो के आपको ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस जाना है, रहना तो आपको 24 घंटे वही है। जब कोई टास्क होगी तब टास्क के टाइम पर टास्क खेल लेना, लेकिन ये भी तो एक टास्क है और इस टास्क में आपको अपना जुनून दिखाना चाहिए। प्रतीक जो कि हर टास्क में जुनून दिखाने की कोशिश, एफर्ट, अरे मैं एफर्ट तो करूं, मेरे को फेयर रहना है यार, एफर्ट करना है। ये जो टास्क है यहां पर एफर्ट करने से वो पीछे क्यों हट रहा है? यहां पर इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थाली में सजाकर मिली है पब्लिक से सिंपैथी जीतने की, लेकिन यहां हर कोई अपने अपने लॉजिक के चक्कर में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं गंवा रहा है। जैसे स्टार्ट में, इस सीजन के स्टार्ट में जंगलवासी और घरवासी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। घरवासियों के पास सारे अधिकार थे, राशन भी था और वो लोग कैप्टन भी उनमें बनना था, वो नॉमिनेशन से सेव भी थे, तो जंगलवासियों को सिंपैथी मिल रही थी। यहां पर इतनी बढ़िया मतलब रोल रिवर्स कर दिए हैं और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्रतीक, नेहा, जय अपने ईगो की वजह से हाथ में आए हुए मौके को बर्बाद कर रहे हैं। भर भर की सिंपैथी मिल सकती है यहां पर नेहा को, प्रतीक को, जय को कि हाँ जो जो काम इन्होंने दिया हम पूरे जुनून और शिद्दत के साथ, एफर्ट की बड़ी चालीसा पड़ता है ये प्रतीक, लेकिन यहां घमंड, ईगो कि भैया तुम लोगों ने बोल दिया तो हम नहीं करेंगे। अरे बेवकूफों, ये नहीं बोल रहे हैं, ये बिग बॉस इनसे करवा रहा है और बिग बॉस के घर में जो भी होता है वो बिग बॉस की मर्जी से होता है। बिग बॉस बोलेंगे तो हम करेंगे, बिग बॉस बोलेंगे तो हम करेंगे। अरे बिग बॉस ने बोल तो दिया कि सारे वीआईपी जोन वाले जो लोग हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम घर वालों को करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं, ये तो गुलामी हो गई, हम नहीं करने, वो जोराबे थोड़ी, चड्डी थोड़ी धुलूंगा, पागल हो गई क्या? ऐसे में निशांत अपना अलग बज रहा है कि भैया मैं तो चाय के कप खुद धो लूंगा। अबे चाय के कप खुद धोएगा तो चाय भी खुद बना फिर, और अंडे भी खुद बना फिर जिस बिस्तर पर सोता है उस बिस्तर को भी खुद ही ठीक कर ले फिर, एंड बाथरूम में जा रहा है तो फिर बाथरूम भी खुद ही साफ करके आ जाए जब सब खुद करना है। तो ये टास्क को कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि निशांत जो है वो प्रतीक को खुश करने के लिए अफलातूनी हरकतें कर रहा है, ह्यूमैनिटी दिखा रहा है, इंसानियत दिखा रहा है। भाई ये जो टास्क है इस टास्क को सिर्फ करण कुंद्रा अच्छे से समझा है और तेजा ने जिस तरह से यहां पर काउंटर करा निशांत को, तेजा के लॉजिक बड़े अच्छे लगे मुझे। अगर हमें अपने कप खुद धोने तो फिर हमें जब चाय बनानी तो चाय भी हम खुद बनाएंगे, हमें अगर अंडे खाना तो वो अंडे भी हम खुद बना के खुद धो देंगे बर्तन, एंड जिस चद्दर पर हम सोएंगे उस चद्दर को भी हम ही ठीक कर लेंगे ना, जिस बेडरूम में हम सोएंगे उस बेडरूम को हम ही साफ कर लेंगे। एंड जब अपने ही जाल में फंस गया निशांत तो फिर यू गाइस आर ओवर स्ट्रेचिंग द थिंग्स, मेरा ये इंटेंशन नहीं था निशांत, तुम्हारा इंटेंशन यही था कि तुम प्रतीक पर बर्डन कम कर सको, सीधी बात कबूल कर लो, लेकिन तुम नहीं कबूल करना चाहते। यहां पर करण के लॉजिक बड़े अच्छे लगे मुझे कि यार अगर हम ये टास्क नहीं करेंगे तो बिग बॉस हमसे स्टार ले लेगा, सीधी सी बात, ये कोई नहीं समझना चाहता, सब महान बनने के चक्कर में, चाहे उमर हो चाहे निशांत हो, नहीं नहीं हम कर लेंगे। अरे भाई टास्क का मेन मुद्दा पकड़ो, मेन मुद्दा समझो। आप वीआईपी जोन वाले हो, आपको अपने स्टार्स बचाने हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके वो आपको घर वालों से कराना है, और घर वालों में अगर थोड़ी अकल होगी तो वो ये चीज समझेंगे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे हमें पब्लिक का सपोर्ट और सिंपैथी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये टास्क का ताना बाना कुछ ऐसा रखा गया है
कि यहां पर घर वालों को बिग बॉस पब्लिक से सिंपैथी दिलवाए, लेकिन इतना सा बेसिक पॉइंट ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अपने ईगो की वजह से, एरोगेंस की वजह से, घमंड अड़ियल रवैये की वजह से घर वाले जो हैं वो हाथ में आए मौके को बर्बाद करने पर तुले हैं। अब यही टास्क कल फिर चलती रहेगी, फिर जेल जाने वाली टास्क होगी, वहां पर भी ये वीआईपी जोन वाले एक आपसी सहमति पर नहीं आ पाएंगे, अपने अलग अलग लॉजिक देंगे, जिसकी वजह से क्या पता हो आगे आने वाले दिनों में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हों, जैसे घर वासियों को जंगलवासी बना दिया गया था वैसे वीआईपी जोन वालों को क्या पता नॉन वीआईपी जोन वाला बना दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस ट्विस्ट के नाम पर यहां कुछ भी कैसे भी टेबल टर्न कर सकता है। वीआईपी जोन वालों को यह मेक श्योर करना है कि बिग बॉस ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो नियम के दायरे में रहकर भर भर के पूरा करने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए ये लोग इंसानियत भूल जाएं, क्योंकि यहां पर डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी। आपने थोड़े से महान बने कि भैया आपसे वो तमगा छीन लिया जाएगा। करण बस इतनी बात करना चाहता है, लेकिन निशांत जो है वो अलग ही मतलब ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना चाहता है अपनी। तो ये रहा भैया आज के एपिसोड का हाल, जहां शम्मो चली गई घर से बाहर हो करके बेहाल, लेकिन जाने से पहले वो अपना दोगलापन फिर से दिखा के चली गई। ओह माय गॉड, दीस पीपल प्ले डर्टी गेम। मैं बहुत क्लीन एंड क्लियर गेम खेलती हूँ। हाँ, क्लीन एंड क्लियर, सबको पता है। बाहर से पूरा कुनबा लेकर के आ जाओ, लीगल टीम, सेक्रेटरी, वॉचमैन, बॉडीगार्ड और होने वाला हस्बैंड और साला जीजा, मतलब सब ले आओ उठा करके। उसके बाद बोलो कि हम बहुत क्लियर गेम खेलते हैं, डर्टी गेम हमसे नहीं खेला जाता। तुमसे ज्यादा दोगला और डर्टी गेम तो कोई खेल ही नहीं सकता। तुम्हारे बाजू में जो बैठी थी नया वसीन, वो तो भर भर के दोगलापन दिखाती है। उमर, ये आपका कप रखा है, 2 दिन से आपने धोया नहीं था। उमर ने क्या जवाब दिया, नया वसीन कल आप भी सो रही थी, आपकी प्लेट मैंने उठा के धो दी, तो पिन पॉइंट मत करो। और नया क्या बोल रही थी, मैं पिन पॉइंट करने नहीं आई। पिन पॉइंट करने नहीं आई तो क्या करने आई थी वहां पे, तालियां बजाने हैं? या फिर वो जो बच्चे जब हो जाते हैं तो नाचने के लिए जो पहुंच जाते हैं, हाय हाय कमला बिमला है, तो ये नया वसीन खुद पिन पॉइंट करने पहुंच जाती है। जब करारा जवाब मिलता है तो भाई मैंने ऐसा, मेरे इंटेंशन नहीं था, मैं तो ऐसी आई थी, ऐसी वाली, निकल इधर से दोगली कहीं की। तो यहाँ दोगलापन दिखाती है नया वसीन भर भर के। बिग बॉस ओटीटी से भी ज्यादा दोगलापन वो यहाँ दिखाने लग गई कि हम कोई गुलाम नहीं है, स्लेव्स नहीं है, हम नहीं करेंगे। अब तुम्हारे बाप का घर है, निकल लो, अगर नहीं करना है तो। बिग बॉस ने बोला करना पड़ेगा, दैट मीन्स करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो निकल लो ना बाहर। बड़ी बाप की बड़ी औलाद बनी फिरती, नहीं करना है। प्रतीक भी एक तरफ बोलता है कि नहीं मेरे को एफर्ट दिखाना, एफर्ट दिखाना। जब एफर्ट दिखाने का मौका आ रहा है तो पीछे हट रहा है, दोगलापन दिखा रहा है भैया। और दोगलेपन में एक्चुअली में नया वसीम को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है विशाल द कोटियन। अक्का अक्का करता रहता है, बहन भाई का रिश्ता, लेकिन बहन की पीठ में छुरा भोंक रहा है। ऑल्दो कर्मा तो डिजर्व करती है शमिता, लेकिन विशाल कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक कर्मा का साइकिल तैयार कर रहा है। और अफसाना का श्राप तो लग ही गया। अफसाना की जबान किस कदर सच साबित हुई है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में मुझे करण कुंद्रा का स्टैंड सही लगा। जिस तरह विशाल ने जो दोगलापन दिखाया अपनी बहन के प्रति, वो ऐसी बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी का सगा नहीं। तो करण का स्टैंड वहां पर भी सही था। और ये तेजस्वी जिस तरह से विशाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रही है, करण ने यहां पर भी कहीं ना कहीं एक तकलीफ दिखाई है कि उसे ये स्टैंड पसंद नहीं आ रहा है। इट्स लाइक अ दोगलापन, और ये बहुत ही बकवास वाला स्टैंड है तेजस्वी का, जो कि करण ने कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की। और एपिसोड के एंड में भी करण ने दिखाया कि वो मैच्योरिटी है उसके अंदर, कि वो टास्क को समझ सकते। तो ये रहा आज के एपिसोड का हाल। अब आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। क्या आपको नहीं लग रहा कि शम्मो को कर्मा मिला है, और अफसाना के साथ जो इसने किया था अब वही सर्कल इसके साथ कंप्लीट हुआ। अफसाना को जबरदस्ती घर से बाहर निकलना पड़ा, शम्मो को भी निकलना पड़ा है। तो यहां कहीं ना कहीं एक कर्मा तो मिला है शम्मो को। अगर इसके बावजूद उन्हें बाहर जाकर ऑब्वियसली वो सारी चीजें देखें कि बिग बॉस ने बोल जरूर दिया है कि आप किसी से कुछ नहीं बोलोगी, कोई क्रू मेंबर जो बोलेगा वो फॉलो। घंटा कुछ होता है बाहर जाकर, बाहर निकलकर कौन सा हमें पता चल रहा है कि शम्मो कहां गई, कौन से कैमरे में आप दिखाने वाले हो। बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ा दिए जाएंगे, शम्मो यू वर गोइंग सो बैड एंड सो नेगेटिव, प्लीज इन चीजों पर काम करो और वापस से जाओ। ट्यूशन वगैरह दे देगी शम्मो शेट्टी को, वो उनकी बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी, और बाहर क्रू मेंबर भी दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा है, यही ऐसा है, अंदर जाओ और अच्छे नई तरीके से खेलो, और इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग खेलना। और हाँ, उमर से पंगे मत लेना, थोड़ा पॉजिटिव दिखोगी तो फिर पीआर भी अच्छे से आपको हाइप कर देगा। ये सारे ट्यूशन वगैरह होंगे बाहर, उसके बाद शम्मो का हमें रीबूट वाला तेवर देखने को मिल जाएगा। एंड क्या पता विशाल कोटिया ने जो आज बातें की हैं ये भी दिखा दी जाए शम्मो को, फिर शम्मो बदला लेने वाले तेवर में आए और कैसे विशाल उसका सामना करे। ये सारी चीजें मेकर्स एक ट्विस्ट के तहत प्लान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके आप भी बताएं आपके ओपिनियन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।